नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो राहुल गांधी ने जो छिछोरी हरकत की है, ये 56 साल के राहुल गांधी ने इस उम्र में जो छिछोरी हरकत की है, उससे पूरे देश में उनकी भर्त्सना हो रही है, उनको गालियां पड़ रही हैं। पूरे देश में लोग ये सोच करके हैरान हैं कि एक व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री का भी अपमान कर दिया। उसने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में जो टिप्पणी राहुल गांधी ने मंच पे की और उनके साथ संदीप दीक्षित ने, पूरे देश में इसकी आलोचना हो रही है, पूरे देश में राहुल गांधी को गालियां पड़ रही हैं। लेकिन बात सिर्फ देश तक ही नहीं है। देखिए, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी अमर्यादित टिप्पणी करना, यह किसी भी एंगल से शोभा नहीं देता। और इससे, चूंकि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इससे दो देशों के संबंधों के ऊपर भी असर पड़ सकता है। ये बात समझने की है, लेकिन 56 साल के इस महान व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आती और खुद को यह जेनजी कहता है। 56 साल का जेनजी है। अब देखिए, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने राहुल गांधी के इस बयान पे अपनी पूरी नाराजगी व्यक्त की है। अब नाम लेकर के तो राहुल गांधी को कोई थप्पड़ नहीं लगाया है, लेकिन जो बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, वो एक तरह से राहुल गांधी के चेहरे पे जबरदस्त थप्पड़ है। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भाई, ये कूटनीति के मामले में ऐसे आपको नहीं पढ़ना चाहिए और किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का जिक्र करना यह बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको याद होगा, एक कार्यक्रम में ये राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने कितना भौंडा प्रदर्शन किया था। यह दिखाया था कि उनके संस्कार कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या है। दरअसल राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक कर रहे थे कि इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, ये लोगों को जाकर के गले मिल लेते हैं, जबरदस्ती गले पड़ते हैं, हक करते हैं। और ड्रामा किया, एक कॉमेडियन की तरह जा करके उस मंच पे संदीप दीक्षित को राहुल गांधी हक करते हैं, गले लगाते हैं। तो संदीप दीक्षित कहते हैं कि आपने मुझे मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ लिया। अब देखिए, ये कितना इनसेंसिटिव बयान था संदीप दीक्षित का, जो शीला दीक्षित के पुत्र हैं। शीला दीक्षित के ऊपर अरविंद केजरीवाल जब अटैक करते थे, कई बार सेक्सिस्ट कमेंट भी किया, तो ये आहत होते थे। लेकिन खुद एक दूसरी महिला के बारे में, जो एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री है, जब उसके ऊपर अटैक होता है, तो ये करता कौन है अटैक? खुद संदीप दीक्षित करते हैं, शीला दीक्षित के पुत्र। सोचिए इन लोगों की मानसिकता क्या है और किस तरह से ये लोग लाज शर्म सब कुछ छोड़ चुके हैं। तो विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि भाई, इटली के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध बहुत ही मजबूत हैं, ऐतिहासिक हैं और हाल के दिनों में व्यापक हुए हैं, वे और बढ़ रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के संबंध आपस में बड़े अच्छे हैं। वो जहां भी मिलते हैं, मित्रों की तरह मिलते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी को कूटनीतिक मर्यादा की याद दिलाई और कहा कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसमें आपसी संबंधों को आदर, सम्मान और गरिमा के दायरे में रखना यह बहुत जरूरी है। जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं आप लोकसभा में, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतंत्र की हमारी जो व्यवस्था है, उसमें जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, जो नेता प्रतिपक्ष होता है, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। आप खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और एक दूसरे देश और एक मित्र देश के प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी को जबरदस्त थप्पड़ मारा है। यह कहा कि भाई, आपसी संबंधों को, दो देशों के बीच के जो आपसी संबंध है, उसमें आदर, सम्मान और गरिमा, इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी को आगे भी कहा, इशारों में कहा कि कोई हल्की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और
इस तरह की हल्की राजनीतिक टिप्पणी से परे भारत और इटली के प्रगाढ़ कूटनीतिक रिश्तों का आपसी सम्मान होना चाहिए। सोचिए, विदेश मंत्रालय को भारत के नेता प्रतिपक्ष को इस तरह का थप्पड़ लगाना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है जैसे स्कूलिंग हो रही है, किसी बच्चे को सिखाना पड़ता है। वैसे 56 साल के इस बच्चे को विदेश मंत्रालय ने सिखाया कि भाई ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इसमें आप आदर, सम्मान और गरिमा का ख्याल रखिए। अब देखिए, विदेश मंत्रालय ने तो जो कहना था राहुल गांधी को वो कह ही दिया। राहुल गांधी के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा रहे थे और विदेश मंत्रालय ने उनको ही पढ़ा दिया और कहा कि आपको एक तरह से कह ही दिया ना कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कोई समझ नहीं है और किसी दूसरे देश की प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहिए आपको इसकी जानकारी नहीं है। अब देखिए, राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। जाहिर है, ये राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने जो छिछोरी हरकत की उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है और पार्टी अब ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाने, असभ्य और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का ये जो काम राहुल गांधी ने किया है उससे नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा गिरी है। तो कौन सी नई बात है? ये बीजेपी वाले भी बात समझते नहीं है। राहुल गांधी ने कोई एक बार अपने पद की गरिमा गिराई है क्या? प्रधानमंत्री के लिए जब वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तुम तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं, आपको याद होगा संसद में कैसे जबरदस्ती जाकर के गले लगाया था प्रधानमंत्री को और फिर अपनी सीट पे जाकर के आंख मारी थी। तो इनसे तो कोई मर्यादा की उम्मीद करना ही बेकार है। अब देखिए, बीजेपी की जो सांसद है बांसुरी स्वराज, उन्होंने तो कह दिया कि भाई एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये एक कॉमेडियन जैसा ही व्यवहार करते हैं। अब देखिए, वो तो लोकसभा में भी बोलते हैं तो कॉमेडियन की तरह ही बोलते हैं, उनकी बातों में गंभीरता है ही नहीं। भाई, बांसुरी स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह की असभ्य, भद्दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उससे विपक्ष के नेता कम और एक फेल स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा लग रहे थे। बिल्कुल सही बात कहा, बिल्कुल सही बात कहा, यह स्टैंड अप कॉमेडियन ही है। अब बांसुरी स्वराज ने आगे भी कहा कि भारत को विपक्ष के ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो 56 साल की उम्र में बच्चों जैसी हरकत करे। और उन्होंने यह भी याद दिलाया कि नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की जहां तक बात है तो उन्होंने तो पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराया है। कितने सारे देशों ने उनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, कितने सारे देशों के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए। पहली बार यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, यूके के साथ हुआ। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का जो सम्मान है वो शायद ही भारत के किसी दूसरे प्रधानमंत्री का हुआ हो। जिस तरह से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। कोई मिसाल नहीं है, किसी दूसरे प्रधानमंत्री को उतना सम्मान कभी नहीं मिला। अब देखिए, जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्ती लोगों को हग करते हैं और ये डिप्लोमेसी नहीं है, तो बीजेपी के जो झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर क्यूबा यात्रा कर रही इंदिरा गांधी का एक वीडियो शेयर किया जिसमें इंदिरा गांधी क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो से गले मिल रहे हैं। वो पहले हाथ नहीं मिला रही, वो पहले हाथ मिलाना चाहती हैं, वो हाथ नहीं मिलाते हैं, उसको गले मिलते हैं। जाहिर है भाई, ये हग करना ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि किसको हग कर रहे हैं। बताइए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लिए की, फिर तो वही भाषा का प्रयोग इंदिरा गांधी और क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो के बारे में की जा सकती है, क्योंकि वीडियो में वहां भी हग हो रहा है। तो राहुल गांधी को इस बारे में सोचना चाहिए। जब इतिहास के पन्ने खंगाले जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां पे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, कांग्रेसी प्रधानमंत्री जाकर के हग कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जिस तरह की छिछोरी हरकत राहुल गांधी ने की है उससे पूरे देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है बल्कि
एक मित्र देश की प्रधानमंत्री को भी महिला प्रधानमंत्री का अपमान किया है और उनके बारे में ओछी टिप्पणी की है। तो देखिए, पूरे देश में राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, गालियां पड़ रही हैं, लेकिन इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कांग्रेस के जो बेशर्म प्रवक्ता हैं, ये पवन खेड़ा जैसे जो लोग हैं, ये अभी भी राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। इनसे ज्यादा ये बेशर्मी और बेहयाई आप कहीं नहीं देख सकते। मतलब इनको थोड़ा सा भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किसी दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और डिप्लोमेसी में तो ये बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। डिप्लोमेसी में इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने पूरे देश को शर्मिंदा किया है। वक्त आ गया है कि नेता प्रतिपक्ष के इस आचरण पे रोक लगाई जाए। और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, मित्र देश के साथ संबंध खराब करने के आरोप में, अश्लील भाषा का प्रयोग करने के आरोप में, और इनको जेल भेजना चाहिए। इन पे एफआईआर होना चाहिए और इन पे जेल भेजना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार तो ऐसा करेगी नहीं। यहां तो लोग खुलेआम आकर के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री को ही गाली मिलती थी, अब मन इनका इतना ज्यादा बढ़ गया, चूंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो अब मित्र देश की प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसी ओछी टिप्पणी की जा रही है। तो मोदी सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि इस तरह का आचरण जो बढ़ रहा है, इस पे कैसे रोक लगाई जाए। और क्या वक्त आ गया है कि इनको इसकी सजा मिले, प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए। इस तरह की बदतमीजी के लिए, बदजुबानी के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत। प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी सरकार को इस बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, वरना यह व्यक्ति आगे भी चल करके भारत को शर्मिंदा करता रहेगा और दुनिया में भारत की बेइज्जती करवाएगा। इससे पहले कि इसकी ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जाए, इसका समुचित इलाज करना बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।